हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारी थियरीज पढ़ी थी उसके बेसिस पे दो सम्स थे जो हमने पेंडिंग रखे थे। ठीक है, तो वो थियरीज के बेसिस पे वो सम्स आज हम पढ़ेंगे और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका सॉल्यूशन कैसे, वो फुल सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और आप खुद से घर पे कोशिश करेंगे और ऐसे दूसरे भी सम्स एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको जिसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, सो प्रॉब्लम नंबर 7.4। ठीक है, 7.3 हमने किया था, 7.4 की हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी होगा। द वैल्यू ऑफ के सी इज 4.24 एट 800 केल्विन फॉर द रिएक्शन ऑफ CO प्लस H2O दैट गिव्स यू CO प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, तो ऐसे एक रिएक्शन में 800 केल्विन टेम्परेचर पे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4.24 है, ये आपको दिया है। आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड करनी है। इक्विलिब्रियम होने के बाद CO2, H2, CO और H2 इन सभी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, इफ only CO and H2O are present initially at concentrations of 0.10 मोलर each। मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में आपके पास सिर्फ CO and H2O मतलब आपके रिएक्टेंट ही होंगे, आपका प्रोडक्ट नहीं बना होगा। और स्टार्टिंग में आपके पास ये दोनों 0.10 मोलर जितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब इक्विलिब्रियम जब होगा तब चारों के चार ये जो चीजें हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक ऐसा टेबल बनाना होगा। ठीक है, उसमें सबसे पहले आप ये रिएक्शन लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे आप जो होगी कॉन्सेंट्रेशन दिखाओ। मैंने ये लिखा है ब्रैकेट में C, मतलब इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, सो ये क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। स्टार्टिंग आप जब कर रहे हो, रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो, जब आपके पास ओनली रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट तो बाद में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंडीशन में बता दिया था कि हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं बना है कुछ भी, तो आपकी इनिशियल कंडीशन। ऐसा भी हो सकता है कई एग्जाम्पल में जो कि आपको जब कैलकुलेशन आप स्टार्ट कर रहे हो वो बीच में से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास क्या होगा, ये चारों के चार प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए आपकी कैलकुलेशन के लिए वो इनिशियल होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज क्या होगा, एंड देन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब होगा तब फाइनली क्या हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का, वो हमें देखना है। ठीक है, इनिशियली आपको दिया है CO एंड H2O 0.1 मोलर 0.1 मोलर 0.1 मोलर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है, जबकि CO2 एंड H2 तो अभी बना ही नहीं है, तो ये 0 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब रिएक्टेंट में से कुछ पोर्शन जो होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कुछ रिएक्टेंट खर्च हो जाएंगे, उसके कुछ मोल यूज हो जाएंगे और उसमें से कुछ मोल प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता तो नहीं है कितने मोल खर्च हो रहे हैं, तो हम मानेंगे कि X मोल जितना यूज हो रहा है। ठीक है, और हर बार हमें याद रखना है कि जहां पर इनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो हमें मल्टीप्लीकेशन में लेने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो CO का कुछ नहीं है 1। ठीक है, इसका मतलब हम सिर्फ X मोलर जितना ही इसमें जो कमी होगी वो लिखेंगे। H2O के आगे भी एक, मतलब उसका भी X मोल यूज होगा। अगर यहाँ पे 2H2O होता तो यहाँ पे हम -2X करते, और ये माइनस साइन क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये रिएक्टेंट है जो कि यूज हो रहे हैं, मतलब उसमें से कुछ कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है और उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन सामने जाके बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर CO2 में X जितना बढ़ेगा, H2 भी X जितना बढ़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2CO2 होता या 4CO2 होता तो X के आगे हमें 4 करना पड़ता। ठीक है, ये बस याद करना है आपको, और आगे वाले सम्स में भी ऐसी चीजें आएंगी आपको रिपीट। ठीक है, फाइनली सॉरी, यहाँ पे आपका टेबल फाइनली क्या होगा, 0.1 मोलर था उसमें से इतना यूज हो गया तो 0.1 माइनस एक्स उतना आपके पास अभी बचा हो। सेम यहाँ पे 0.1 माइनस एक्स, ठीक है, उतना आपके पास अब बचा होगा। शुरुआत में मतलब स्टार्टिंग में तो आपके पास कुछ था नहीं। ठीक है, तो 0 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने इस रिएक्शन की स्टार्टिंग की थी, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो कुछ था नहीं, तो यहाँ पे जो यहाँ पे चेंज हुआ होगा उतना ही आपके पास आएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं केसी के लिए, तो केसी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट क्या है आपके पास, CO2 एंड H2, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या है आपके पास CO एंड H2O, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन। तो फाइनली ये जो आपके पास आई है उन सभी की वैल्यू पुट करो, CO2 x H2 x, CO एंड H2O कितना है 0.1 माइनस एक्स 0.1 माइनस एक्स।
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 0.1 माइनस एक्स भी 2 बार है तो 0.1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और सामने आंसर क्या मिल रहा है आपको, केसी क्वेश्चन में आपको दिया है, आप गौर से देखना, केसी इज इक्वल टू 4.24। तो यहाँ पे जो आंसर था 4.24 मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टर्म को मैं अगर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। यहां से अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक देखोगे तो यहां से इसका एक्सपांशन कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन मैं यहाँ पे वो नहीं करने वाला, ठीक है। वो करोगे तो एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो एक लंबी प्रोसीजर हो जाएगी। इससे हम थोड़ा सा स्मार्ट एक्ट करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे ये सभी, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे इन सभी का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, और इसका 4.24 का हम स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा लास्ट में, ठीक है, 4.24 आया था, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2.059, आप अपने कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे था 0.1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं। यहाँ पर भी होगा एक्स स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर रूट लेंगे हम, ठीक है। तो अब ये हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको लगेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। आप एक बार वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भी सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है, आंसर दोनों में सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2.059 उसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लीकेशन से क्या आंसर होगा, 2.059 इंटू 0.1 एंड 2.059 इंटू एक्स, ठीक है। तो 2.059 इंटू 0.1 माइनस 2.059 एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे एक बार एक्स तो है, अगर 2.059 एक्स को मैं यहाँ पे सामने भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2.059 एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक एक्स और 2.059 एक्स ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 3.059 एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 0.2059। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में होगा 3.059, जिसको सामने भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, इन दोनों का डिवीजन करोगे तो आंसर मिलेगा 0.067, ठीक है। तो अभी हमारा ये जो टेबल था, यहाँ पे जो लास्ट में कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पे एक्स एक्स चाहिए हमें, तो उन सभी एक्स की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो चारों के चार कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल जाएंगे। CO2 और H2 तो एक्स ही था, मतलब वो दोनों 0.067 m ही होंगे, और CO और H2 दोनों में 0.1 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे 0.1 माइनस ये एक्स कितना मिला 0.067, दोनों का माइनस करेंगे और यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे ये चारों के चार कॉन्सेंट्रेशन हमें जो चाहिए थी वो हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम 7.6, ठीक है। 7.5 हमने कैलकुलेट किया था। द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको यहाँ पे दी है CO2, और इस बार ये जो यहाँ पे स्टेट आपको लिख के दिए हैं वो आपको देखने हैं, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस इक्वेशन होगा, ठीक है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की जो रिएक्शन है उसमें हमने पढ़ा था जो प्योर सॉलिड होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 गैसियस फॉर्म में, ये कार्बन, ठीक है, उसका जो फॉर्म होगा सॉलिड स्टेट, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैसियस स्टेट में, उसका Kp, यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं जो दिया है 3.0, ठीक है, 1000 केल्विन टेम्परेचर पे। इनिशियली CO2 का प्रेशर था 0.48 बार एंड CO ये तो कुछ बना ही नहीं है, आपको दे दिया यहाँ पे क्योंकि 0 बार प्रेशर है, ठीक है। एंड प्योर ग्रेफाइट, मतलब ये जो कार्बन है जिसका मतलब ग्रेफाइट फॉर्म होगा वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब हमें यहाँ से पता चल गया कि प्रेशर ऑफ C विल बी 0। ये हमने कल थियरी में पढ़ा था, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसमें हम कोई चेंज नहीं लेते और उसको एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम आने के बाद जो पार्शियल प्रेशर है CO के और CO2 के, यहाँ पे CO2 और यहाँ पे CO, उन दोनों के प्रेशर जो है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले ये टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये 0.48 आपको दिया है CO2 इनिशियली, CO इनिशियली आपके पास नहीं है, कितना चेंज होगा, मान लीजिए कि x जितना चेंज होगा, तो ये कार्बन की जगह पे मैं डैश कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कोई चेंज ही हमें नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे x जितना कम होगा तो सामने x जितना बढ़ेगा, लेकिन मैंने बताया था आपको कोएफिशिएंट में क्या है यहाँ पे 2, तो x के आगे आपको 2 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बढ़ेगा इसलिए प्लस साइन, यहाँ से इतना यूज होगा इसलिए माइनस साइन, तो टोटल मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.48 माइनस एक्स, यहाँ पे आप देख रहे हो, और ये 0 प्लस 2x का मतलब क्या बचेगा 2x ही बचेगा। तो ये दोनों आपको इक्विलिब्रियम टाइम पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन है ये वो
ये यहाँ पे आपको मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम वापिस x जो है वो अननोन होगा जिसको हमें कैलकुलेट करना है। देन Kp इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट CO, तो मतलब PCO और उसका जो कोएफिशिएंट होगा 2 होगा, इसलिए PCO का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइड बाय रिएक्टेंट PCO2, एंड ये भी हो सकता था लेकिन कार्बन को हम कांस्टेंट मान कर निकाल देंगे, तो यहाँ से सिर्फ PCO बचेगा और ग्रेफाइट वाला जो टर्म है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, PCO कितना मिला था 2x, ठीक है, और उसका स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, और ये क्या आएगा 0.48 माइनस एक्स, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या आ गया 3 इंटू 0.48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब देखोगे तो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेना चाहे तो नहीं ले पाएंगे, पिछले वाले सम में हमने यहाँ से स्क्वायर रूट ले लिया था, तो इस बार हमें वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होगा जो आपकी बुक में किया है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। ठीक है, तो जब जब हम वो स्मार्ट वे निकाल के अच्छा से कर सकते हैं, शॉर्ट वे में कर लेना चाहिए, लेकिन जब नहीं हो सकता तब हमें वो जो यूजुअल हमारा रास्ता होगा वही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 0.48 के साथ और x के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1.44 एंड माइनस 3x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इन दोनों टर्म को सामने लेके जाएंगे तो क्या होगा, 4x स्क्वायर तो यहीं पे है, ये 3x इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा प्लस 3x और ये माइनस 1.44। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 10th स्टैंडर्ड में, आप ये पढ़ के आए हो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की जगह पे 4, b की जगह पे 3 और c की जगह पे साइन के साथ लेना है माइनस 1.4। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे d। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 3 का जो स्क्वायर होगा 9 माइनस 4, a की जगह पे भी 4 एंड c की जगह पे माइनस 1.44, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे आंसर कुछ आएगा 23.04। यहाँ पे 9 तो पहले से था, दोनों का टोटल करोगे आंसर मिलेगा 32.04। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ d, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत होगी तो मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, आंसर कितना मिलेगा 5.66। आप साथ में कैलकुलेटर में कोशिश करोगे तो आपको यही सारे आंसर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप चेक करते रहो। बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट मिलते हैं, एक को हम अल्फा बोलते हैं दूसरे को बीटा बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका, याद होना चाहिए आपको, माइनस बी प्लस रूट डेल्टा अपॉन 2a और दूसरा माइनस बी माइनस रूट डेल्टा मतलब रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी आपको पता है ये b कितना है 3। ठीक है, तो माइनस बी तो माइनस 3 प्लस रूट डी कितना है 5.66 डिवाइड बाई 2a, a की जगह पे 4 था तो 4 टू 8। ठीक है, सेम वे यहाँ पे माइनस 3 लेकिन बीच में माइनस आ जाएगा और डिवाइड बाय 8, इसका आप कैलकुलेट करो 5.66 माइनस 3 डिवाइड बाई 8, तो ये आंसर मिलेगा 0.33। यहाँ पे दोनों माइनस है इसलिए आंसर होगा कुछ माइनस 8.66 और डिवाइड बाई 8 तो 1.08 आंसर आएगा, लेकिन माइनस आंसर आएगा। यहाँ पे हमारा जो x था वो कॉन्सेंट्रेशन था, प्रेशर में जो चेंज था वो बात कर रहे थे, तो प्रेशर तो माइनस हो नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए x की वैल्यू हम ये जो पॉजिटिव है वो ही ले सकते हैं, इसलिए हमने x की वैल्यू 0.33 ले ली। अब टेबल में जाके आप देखो तो PCO क्या है हमारा 2x एंड PCO2 क्या है 0.48 माइनस एक्स। मैं आपको टेबल वापस से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एंड में हमारा जो आया था यहाँ पे CO2 ये आया था 0.48 माइनस एक्स और ये आया था 2x, उसका हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2x और 0.48 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 0.33 पुट करो यहाँ पे दोनों जगह पे, तो मल्टीप्लीकेशन होके 0.66 और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होके 0.15, तो ऐसे हमने PCO एंड PCO2 फाइंड कर लिया। तो ऐसे जो हमारे 2 सम्स थे, ठीक है, जो डिटेल में हमने आज स्टडी किए हैं, आप दोनों सम को एक बार खुद से कोशिश करोगे और अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम है तो मुझे बताओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट थियरी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।